दोस्तों, हिंदू धर्म में प्रत्येक मनुष्य की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार पूरी विधि विधान से किया जाता है। अंतिम संस्कार के नियम सभी स्त्री और पुरुष के लिए सामान्य होते हैं, लेकिन दोस्तों, जब कभी किसी बच्चे या गर्भवती स्त्री की मृत्यु होती है तो उसकी अंतिम प्रक्रिया की विधि कुछ अलग होती है और इसी विषय पर गरुड़ पुराण के 10वें अध्याय में विस्तार से बताया गया है और आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, जब एक महिला गर्भावस्था में होती है तब उसके शरीर में एक नहीं बल्कि दो आत्माओं का निवास होता है, अर्थात एक उस महिला की खुद की आत्मा और दूसरी उसके गर्भ में पल रहे शिशु की आत्मा। ऐसे में अगर किसी गर्भवती महिला की मृत्यु हो जाती है तो उसके बच्चे को पेट से चीरकर निकाल लेना चाहिए, क्योंकि माता की मृत्यु के कुछ देर बाद शिशु की भी मृत्यु हो जाती है। और अगर माता की मृत्यु के तुरंत बाद बच्चे को निकाल लिया जाता है तो संभव है कि बच्चा अभी भी जीवित हो और उसकी आत्मा अभी भी उसके शरीर में मौजूद हो। ऐसे में बच्चे का पालन पोषण परिवार के अन्य बच्चों की तरह ही किया जाना चाहिए और अगर बच्चा मृत निकलता है तो उसका अंतिम संस्कार कैसे करें, यह भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदू पुराण टीवी में। आपसे विनती है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री हरिविष्णु लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त कीजिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण के 10वें अध्याय में गर्भवती महिला के अंतिम संस्कार से जुड़ी एक स्पष्ट विधि का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार किसी गर्भवती महिला की अगर मृत्यु हो जाए तो उसका अंतिम संस्कार गरुड़ पुराण में वर्णित क्रियाकलापों का पालन करते हुए ही करना चाहिए। मृतकों का उनकी अवस्था के अनुकूल बताई गई क्रियाओं के अनुसार ही उनका अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए। एक निश्चित अवस्था के बाद व्यक्ति का उपनयन संस्कार किया जाता है और जिन व्यक्तियों का उपनयन संस्कार होता है उनका पूर्ण विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाता है। दोस्तों, स्त्रियों में उपनयन संस्कार नहीं होता, बल्कि उनके विवाह को ही उपनयन संस्कार के तुल्य मानकर उनका दाह संस्कार करने का विधान है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि नवजात शिशु अर्थात अल्पायु में मृत्यु को प्राप्त होने वाले शिशु जिन्होंने अभी तक कोई भी अधर्म नहीं किया होता है, ऐसे जीव के मरने पर उनकी अंतिम क्रिया भी कम ही होनी चाहिए। इसलिए उनकी अंतिम क्रिया में दाह संस्कार करने का विधान नहीं होता है, बल्कि जमीन में गड्ढा खोदकर रीति रिवाजों के साथ दफनाने का विधान है। मृत शिशु के मुंह में तुलसी के पत्ते के साथ चांदी या सोने का कुछ अंश डाला जाता है, फिर उन्हें नेहला धुलाकर नए सफेद वस्त्र पहनाकर उचित स्थान में दफना दिया जाता है। ये विधि नवजात शिशु से लेकर 8 वर्ष तक के मृत बच्चों के साथ करी जाती है। हिंदू धर्म में बताया गया है कि इसी उम्र के बाद बच्चे उपनयन अवस्था में पहुंचते हैं और इस उम्र से पहले मरने वाले बच्चों को अग्नि से पवित्र होने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इस अवस्था से पहले बच्चे पाप रहित होते हैं। इसी के साथ गर्भवती महिला की मृत्यु के पश्चात मां के गर्भ से निकले मृत नवजात शिशु के शव को दूध में बहाने की बात भी कही गई है। गरुड़ पुराण में गर्भ के नष्ट होने के संदर्भ में अलग से एक तथ्य का वर्णन किया गया है। गर्भ नष्ट होने पर कोई क्रिया तो नहीं की जाती, परंतु ऐसे शिशु की मृत्यु होने पर विशेष रूप से दूध का दान करना उचित माना गया है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और आप वीडियो को लाइक